हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे शुक्रिया, थैंक यू या फिर धन्यवाद कहने की। यह एक छोटा सा शब्द जीवन में बहुत कमाल दिखाता है। जिससे कह दो वही खिल उठता है। तो दोस्तों, एक बार शुक्रिया बोल कर तो देखो। दोस्तों, एक छोटी सी बात। हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होता है और हर नुकसान होने वाले फायदों का इशारा। इन लाइनों में सुख दुख का फलसफा छिपा है। कोरोना वायरस के कहर ने कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से लेकर हमारी तथाकथित आधुनिक जीवन पद्धति में मूलभूत सुधार की सीख दी है। यह सीख हमारे आगामी जीवन को जीने के लिए बड़ी जीत साबित हो सकती है। ताजी किस्से की बात करें तो कोरोना वायरस के चलते बेहद संवेदनशील अपील की थी सरकार ने। उनकी हौसला अफजाई के लिए हम सभी ने इन प्रहरियों के प्रति अपना आभार प्रकट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शुक्रिया, धन्यवाद या थैंक यू ये शब्द हैं तो छोटे पर बड़े कमाल के हैं। जिससे कह दो वही खिल उठता है और उसको भूलता नहीं। ये शब्द आपके पूरे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। इसी आईने में से सामने वाले को नजर आता है कि आप भीतर से कितने विराट और गंभीर हैं। शुक्रिया, धन्यवाद या थैंक यू कहने भर से एक अनोखी समरसता पैदा होती है जो रिश्तों को लगातार गहरा बनाती है। अगर हम बात करते हैं या किसी भी रिसर्च को, शोध को पढ़ते हैं, तो अभी हाल में ही मैंने एक रिसर्च को देखा, एक शोध देखा था जिसमें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर विलियम फ्रैंक कहते हैं कि जब हम रोजाना शुक्रिया जैसे शब्द अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो अन्य लोगों की अपेक्षा हम ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इससे हमें उत्साह, आशावाद और ऊर्जा बढ़ती है। ऐसे लोगों में रोगों से लड़ने की ताकत अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। हम निर्णय भी जल्दी ले पाते हैं। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो घर से शुरुआत होती है। मानव स्वभाव पर शोध करने वाले अमेरिकी शिक्षाविदों और मनोचिकित्सकों के अनुसार शुक्रिया बोलने वाले व्यक्ति जल्दी ही अपनी पहचान बना लेते हैं। उनका नजरिया उन्हें हर क्षेत्र में सफल, सुखी और समृद्ध बनाता है। यह बात घर से ही शुरू होती है और फिर चाहे आपका ऑफिस हो या आसपास, चाहे वह कोई चौराहा या रास्ता क्यों ना हो, आपकी यह अदा आपको हर जगह लोकप्रिय बनाती है। लोग इस अनोखे अंदाज से प्रभावित होने के कारण आपको विशेष सम्मान भी देते हैं। और एक और भी बात है जो है मन की प्रेरणा। जब तक मन में उल्लास, खुशी और दूसरों का दुख दूर करने की इच्छा नहीं होती, तब तक हम धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्रकृति और पूरी दुनिया के प्रति भी आभार का रवैया रखें। हर छोटे काम को सम्मान और बराबर का महत्व देना सीखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जिसके प्रति शुक्रिया कर रहे हैं वे किसी भी उम्र के हो सकते हैं। ऐसे में संकोच कभी ना करें। बच्चों को थैंक्स कह देने भर से वे बहुत उत्साहित हो जाते हैं। यह चीज बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही है। आभार व्यक्त करके आप किसी को खुश ही नहीं करते बल्कि किसी की पीड़ा को भी कुछ देर के लिए कम कर देते हैं। शुक्रिया कहने से क्या लगता है आपको कि आप क्या कर लेते हो? सिर्फ मन की प्रेरणा और ओठों की हरकत लगती है। आभार व्यक्त करने या करके आदमी अपने आप में भी बड़ा बनता है। इसके लिए उसे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने नहीं पड़ते। सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कुछ मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। जैसे माइकल मैथलॉग ने अपनी साइकोथेरेपी में इस बात का जिक्र किया है कि रोजाना धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल एक साधारण सा काम है जो धीरे धीरे जिंदगी को बेहतर बनाता है। आपकी सोच का स्तर बढ़ता है जिससे जीवन में प्यार और अपनापन आता है। यह आदत को आपको मानसिक संतुष्टि देती है जो शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए फायदेमंद है। और लास्टली, शुक्रिया करना खुशी का स्तर, एक लेवल को बढ़ाता है। जब आप किसी का आभार मानते हैं तो खुशी का आपका लेवल बढ़ जाता है। कृतज्ञता यही काम करती है या हमें छोटे छोटे पलों में खुश रहना सिखाती है। जब आप विनम्रता पूर्वक किसी को शुक्रिया कहते हैं तो सामने वाले पर इसका प्रभाव पड़ता है और संबंधों में घनिष्ठता, मजबूती आ जाती है। इससे आपके मित्रों का दायरा बढ़ता है, दोस्ती मजबूत होती है। यह आदत आपको महसूस ही नहीं होने देती कि आप मुसीबत में हो। ऐसे रिश्ते निभाना कोई कठिन काम नहीं है। आपका धैर्य और समझदारी ही ऐसी दोस्ती की नींव है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप फालतू यूं गाते फिरें, लेकिन जहां पर जरूरत है, और वो चाहे किसी भी उम्र का हो, चाहे वो छोटा सा 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा आदमी है, अगर उसने कुछ ऐसा किया है, आपको उसे देखकर कुछ ऐसा लगा है,
तो प्लीज़ उसे शुक्रिया कहने में कभी ना हिचकिचाएं। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन किसी को थोड़ी सी खुशी और आप